हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, यहाँ पर हाल ही में ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए विभिन्न ट्रेड्स हेतु 835 पोस्ट पर अप्रेंटिस की एक लेटेस्ट भर्ती जारी हुई है, जिसमें बिना किसी एग्जाम के केवल परसेंटेज बेसिस पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है सिलेक्शन किया जा रहा है और अप्लाई बिल्कुल फ्री मोड पर आपको करना है। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले आप सभी को बता दूं, यहां पर अप्रेंटिस का 1 वर्ष का आपको मौका दिया जाएगा, जिसका फायदा ग्रुप डी की भर्तियों के साथ अलग अलग वैकेंसीज में एक्सपीरियंस के रूप में भी मिलता है। दोस्तों, अगर बात करें इस अप्रेंटिस की भर्ती की तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड अनुसार पोस्ट निकाली गई है, जिसमें अगर बात करें कारपेंटर की तो यहाँ पर 38 पोस्ट निकाली गई है, कोपा के 100 पोस्ट हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल के 11 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के 182, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 5 पोस्ट है। यहाँ पर ये जो पोस्ट निकाले गए हैं ये कैटेगरी वाइज भी अलग अलग निकाले गए हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए, EWS, OBC, SC ST के लिए अलग अलग पद हैं। फीटर के लिए यहाँ पर 208 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 4 पोस्ट है। यहाँ पर पेंटर के लिए भी यहाँ पर 45 पोस्ट निकाले गए हैं, प्लम्बर के लिए 25 पोस्ट है, मैकेनिकल RAC के लिए 40 पोस्ट है, SFW के लिए 4 है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 27 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पर 19 पोस्ट है, डीजल मैकेनिक के लिए 8 पोस्ट है, टर्नर के लिए 4 पोस्ट है, वेल्डर 19, वायरमैन 90, केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट के 4 हैं, डिजिटल फोटोग्राफर के 2 पोस्ट है। इस तरीके से कुल 835 पोस्ट है, जिनमें 337 पोस्ट जनरल के लिए यानी अनरिजर्व्ड के लिए हैं, EWS के लिए 84 पोस्ट है, OBC के लिए 224, SC के लिए 128 और ST के लिए 62। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 33 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 84 पोस्ट भी निकाले हुए हैं। अगर बात करें इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी की तो मिनिमम 10th पास कैंडिडेट्स को होना जरूरी है। साथ ही रिलीवेंट ट्रेड जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में आपकी ITI होनी चाहिए, यानी कि 10th प्लस ITI जिन कैंडिडेट्स ने किया हुआ है वो इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 15 वर्ष अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए। वहीं अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज 24 वर्ष यहाँ पर रखी गई है, लेकिन ये एज जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम एज लिमिट में 5 वर्ष की, OBC कैंडिडेट को मैक्सिमम एज में 3 वर्ष की, एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप्ड को यहाँ पर 10 वर्ष की मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्राइटेरिया में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं एज लिमिट के वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी अगर आप SC कैटेगरी में तो अगर आपका जन्म 25 मार्च 1996 के बाद हुआ है और 25 मार्च 2010 से पहले हुआ है तो अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि अप्रेंटिस की अवधि कितनी रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ सेलेक्ट होने के बाद 1 वर्ष तक आपको अपनी रिलेवेंट ट्रेड में अप्रेंटिस का मौका दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट होने के बाद जो नियमानुसार है आपको पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जो कि 7,000 से 9,000 के बीच में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन दोस्तों बिना किसी एग्जाम के केवल आपकी 10th और आपकी जो ITI है इनके मार्क्स को मिलाकर जो मेरिट बनाई जाएगी उसके आधार पर होगा। यानी 10th के जो मार्क्स है, उदाहरण के लिए आपके अगर 10th में अगर 80% है तो 80% का 50% यहाँ लिया जाएगा, जो कि 40% होता है। इसी तरीके से उदाहरण के लिए अगर आपके ITI में 70% आपके मार्क्स आए हुए हैं तो उसका भी 50% लिया जाएगा वेटेज, तो वो होता है 35%। तो यहाँ पर आपका जो टोटल इस मेरिट के अनुसार जो वेटेज बनता है, आपके जो मार्क्स बनते हैं वो 70 और 35 मिला के होते हैं 75। तो आपका 75 मार्क होगा इस मेरिट में, और 75 मार्क्स के आधार पर अगर आपका सिलेक्शन आपकी मेरिट हाई रहती है, यानी आपके मार्क्स हाई रहते हैं अदर कैंडिडेट की अपेक्षा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मॉडल रहेगा। इस तरीके से कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है बिना किसी एग्जाम के। अप्लाई आपको 25 फरवरी 2025 से लेकर 25 मार्च 2025 के बीच में करना है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, अप्लाई का यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगना और अप्लाई आपको बहुत ही सिंपल स्टेप में करना है। अप्लाई करने के लिए आपको अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पर जाना होगा, यानी नेप्स पोर्टल पर जाना होगा, जो कि स्क्रीन पर अभी आपको नजर आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी अप्रेंटिस की भर्ती में अप्लाई करने के लिए भारत में किसी भी कैंडिडेट को अप्रेंटिस पोर्टल यानी नेप्स पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पर पोर्टल पर आने के बाद राइट हैंड साइड पे ऊपर की ओर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का एक बटन दिखाई देता है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर एक पूरी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। इस तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आप अप्रेंटिस के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और उसे 100% कर सकते हैं। KYC वगैरह सारी चीज़ें
बिना किसी प्रॉब्लम के आप कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद प्रोफाइल आपकी बन जाएगी और वहाँ से आपको दोबारा से आपको इस पोर्टल पर आकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज़ का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको आपके मोबाइल या लैपटॉप में लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शंस फिल्टर के रूप में दिखाई देंगे, जिसमें सेलेक्ट कोर्स टाइप है, सर्च कोर्स है, सर्च लोकेशन है, इस्टेब्लिशमेंट नेम है, सर्च इंडस्ट्री सेक्टर क्वालिफिकेशन है। यानी इन पैरामीटर्स के आधार पर, इन चीज़ों के आधार पर आप कोई भी अप्रेंटिस सर्च कर सकते हैं। फिलहाल जो ओपनिंग साउथ ईस्टर्न रेलवे में निकली हुई है, हमें इस अप्रेंटिस की अपॉर्चुनिटी को सर्च करना है। इसके लिए सर्च लोकेशन पर हमें बिलासपुर टाइप करना है। चूंकि साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर बिलासपुर में ये वैकेंसी निकली है, तो बिलासपुर सर्च करने के बाद 2 बिलासपुर के ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर ऊपर की ओर जो बिलासपुर का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड पे जो बिलासपुर में इस अप्रेंटिस की अपॉर्चुनिटीज़ निकली हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो खुल जाएगी, दिख जाएगी। यहाँ पर 99 कुल अपॉर्चुनिटीज़ आई है, लेकिन आपको जो पोस्टेड ऑन में जो 26 फरवरी 2025 यानी जो लेटेस्ट अप्रेंटिस निकली हुई है बिलासपुर के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, उसी पर अप्लाई करना है। ये जो वैकेंसी निकली है ये सीनियर डिवीजन पर्सनल ऑफिसर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के द्वारा निकाली गई है। तो आपको ये चीज़ देखते हुए यहाँ पर जो ट्रेड है, जो काफ़ी सारे ट्रेड्स के ऑप्शन खुल गए हैं, अपनी जो रिलेवेंट ट्रेड है उस पर जाना है और यहाँ पर अप्लाई का एक बटन दिया हुआ है। अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करते हुए जस्ट इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना है आपकी रिलेवेंट पोस्ट पर। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपका अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। काफ़ी सिंपल माध्यम से आप स्टेप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे सर्च करते हैं, उसमें अप्लाई कैसे करते हैं, इस पर भी हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं, जिससे कि अगर आपको अप्लाई करने में कोई असुविधा हो तो आप उस प्रोसेस को अच्छे से समझ सके। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस वैकेंसी से संबंधित कोई अगर हेल्प चाहिए तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, उस पर आप ऑफिस आवर्स के दौरान कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से इस अप्रेंटिस की अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर देना है। अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी अपना प्रश्न रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हुआ तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही जॉब अपडेट को रेगुलर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।